हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न। बच्चों, मेरे पास एक प्रश्न दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यहाँ पर मेरे पास दो रेखा है, दो समीकरण है, इसी को दो रेखाएं बोलते हैं। एक पहला हमारा है समीकरण, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों की आपस में तुलना कर मुझे बताना है कि ये रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है ये समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ, ये समीकरण नंबर सेकेंड हुआ। x के जो भी गुणे में होगा वो a का मान होता है, y के जो भी गुणे में होगा वो b का मान होता है, इसके अलावा जो होगा वो c का मान होगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? ये आपको याद करना, ये हमारा व्यापक समीकरण होता है। रेखिक युग्म का यह व्यापक समीकरण होता है, दो चर वाले। हम कहेंगे x के जो गुणे में होगा वो a का मान, y के गुणे में होगा वो b का मान, इसके अलावा जो होगा वो c का मान। हमें सबसे पहले तो इसे इस रूप में बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाए तो बनाओ। एक साथ में x एक, फिर x रहेगा, उसके साथ में y रहेगा और अगर उधर कोई संख्या है तो पक्षांतर करके इधर लगना है, बराबर में 0 होना चाहिए। इस तरीके से मुझे उसे बना लेना है, ठीक है। बात आती है समीकरण 1 की। कहेंगे भैया x के गुणे में किसका मान होता है, मैंने बोला x के गुणे में a का मान होता है। पहले हम कहेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे कर देंगे, सेम यही लिखना है। कहेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। ये हमारा व्यापक समीकरण होता है। लेकिन समीकरण जब एक है तो यहाँ हम ये a के जगह पर a1, b के जगह पर b1, c के जगह पर c1, समीकरण तो सेम रहेगा। लेकिन जब समीकरण एक की तुलना करेंगे तो हमारा a1, b1, c1, अगर इसी की समीकरण 2 से तुलना करते तो कहेंगे a2, b2 हो जाता। आपको मालूम है समीकरण 1 में देखना है कि x के गुणे में कितना है। समीकरण 1 में देखो x के गुणे में कितना है, 5। इसका मतलब x के गुणे में जो है वो a1 का मान है। समीकरण 1 है इसलिए a1 का मान है, समीकरण 2 है इसलिए a2 का मान हो जाता है। तो समीकरण 1 की तुलना जब करेंगे तो समीकरण 1 में मुझे देख लेना x के गुणे में है कितना, x के गुणे में हमारा कितना है, 5। तो a1 का मान हमारा कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। अब y के गुणे में किसका मान होता है, b का, लेकिन समीकरण 1 है तो y के गुणे में कितना है भैया, कहेंगे y के गुणे में हमारा -4 है, तो b1 का मान हमारा -4 है, ठीक है। और इसके बाद में किसका मान है बच्चों, c1 का मान कितना हो गया, 8 हो गया। ये समीकरण 1 से मैंने प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रकार से बच्चों सेम इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना कर दें। समीकरण 2 की तुलना किससे कर देंगे बच्चों, समीकरण 2 की तुलना किससे कर देंगे, कहेंगे अब की हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से। सवाल व्यापक समीकरण तो सेम रहेगा, लेकिन जहां a दिया है वो a2, b दिया है b2, c दिया है c2। क्यों कर दिया, ये समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना मैंने कर दी भैया। अब हमें करना क्या पड़ेगा, लिख लेंगे a1 का मान क्या है, a2 का मान। समीकरण 2 में देखो x के गुणे में कितना है, कहेंगे 7 है, तो a2 का मान हमारा 7 हो गया। y के गुणे में देखना है, समीकरण 2 में y के गुणे में समीकरण 2 में है 6, तो b2 का मान 6 और बाकी हमारा क्या हो जाएगा, c2, ये -9। a1, b1, c1, a2, b2, c2 हमने प्राप्त कर लिए। और जब तक ये मुझे नहीं पता होंगे तो ये सवाल तो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। यही मुझे निकालना है। निकालने के बाद अब मुझे क्या करना है, तुलना करना है। ये लिखेंगे a1/a2। बच्चों a1 का मान कितना है, कहेंगे a1 का मान 5 है, मैंने
A1 के जगह पर 5, A2 का मान हमारा 7। इसी तरीके से आप लिखेंगे B1 बटे B2। B1 का मान कितना बच्चों, कहेंगे माइनस का 4 है, तो मैंने माइनस का 4 रख दिया और 6 हो गया। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, 2 से काटा मैंने, 2 दूना 4 और 2 3 6 बराबर में ये हमारा आ जाएगा -2/3 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से C1 बटे C2, C1 का मान कितना है 8 है और C2 का मान हमारा कितना है -9 है। ठीक है। आपको सबसे पहले तुलना करने के बाद एक ज्ञात करना है, ज्ञात करने के बाद मुझे अब यहाँ से सवाल सॉल्व करना है। क्या कहेंगे भैया, A1 बटे A2 का मान कितना आया 5/7, B1 बटे B2 का मान -2/3, C1 बटे C2 का मान 8/-9। एक चीज़ ये बताओ, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? क्या कंडीशन है? कहेंगे तीनों में से कोई भी एक जैसे नहीं मिल रहे। देखिए यहाँ 5/7 आया, यहाँ -2/3 आया, यहाँ 8/-9 आया। ये तीनों डिफरेंस हैं। जब तीनों डिफरेंस होते हैं तो बच्चों क्या मुझे करना पड़ेगा, जब तीनों डिफरेंस हैं तो मुझे लिखना है A1 बटे A2 इक्वल नॉट B1 बटे B2। जिसमें तीनों डिफरेंस हों, अलग अलग हों, तो मुझे शर्त लिखना है A1 बटे A2 इक्वल नॉट B1 बटे B2। मतलब इसमें A1 बटे A2 और B1 B2 आपस में बराबर नहीं है। तीनों जिसमें डिफरेंस हैं बराबर नहीं है, तो मुझे शर्त ये लिखनी है। अब तीनों बराबर नहीं होती हैं तो रेखाएं बच्चों कैसी होती हैं आपको पता होना चाहिए। रेखाएं कैसी होंगी, कहेंगे रेखाएं होंगी भैया प्रतिच्छेद करती हुई। कितनी होंगी, लिखेंगे अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई। कैसी हैं बच्चों, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। सेम इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। क्या करना है, मुझे तुलना कर देना है। क्या करना बच्चों, पहले तो इसे मुझे तुलना करना है किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 की तुलना करेंगे किससे, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x V1 बाई C1 बराबर 0 से। बच्चों समीकरण 1 मेरे पास ये हुआ, समीकरण 2 हमारे पास ये हुआ। समीकरण 1 में देखना है x के गुणे में कितना है, कहेंगे x के गुणे में जो होगा वो A1 का मान है 9 है, y के गुणे में जो होगा वो V1 का मान है 3 है, जिसमें x y कुछ नहीं वो C1 का मान है 12। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हमें क्या कर देना है, बड़ा ही सिंपल है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना किससे बच्चों करते हैं, A2x प्लस B2 बाई C2 बराबर 0 से। ठीक है। अब समीकरण 2 में देखना है कि भैया x के गुणे में जो भी होगा, समीकरण 2 में देखो x के गुणे में जो भी होगा वो A2 का मान होगा। समीकरण 2 में देखा x के गुणे में हमारा 18 है तो A2 का मान 18 हुआ, y के गुणे में 6 है तो ये B2 हुआ। अब आया C2 का मान, C2 बराबर हो जाएगा 24। ठीक है। अब इतना करने के बाद बच्चों, इतना करने के बाद मुझे क्या कर देना है, लिखेंगे भैया A1 बटे A2। A1 का मान भर देना है 9 है, 9 और बटे में 18 कटने वाला है, 9 1 कम 9, 9 2 18 बराबर में आ गया 1/2। ये किसका मान हुआ, A1 बटे A2 का। A1 बटे A2 आ गया।
सेम V1/V2 का मान निकालेंगे। V1 का मान कितना बच्चों है? 3 है, इसका मान 3 जबकि इसका मान 6। 3 एकम 3 दूना 6, V1/V2 1/2। ठीक है। अब बात आती है भैया C1/C2 का। C1/C2, C1 का मान कितना है? 12 और C2 का मान कितना है? 24। 12 एकम 12, 12 दूना 24। C1/C2 बराबर 1/2। अब मुझे क्या करना है? शर्त लिखनी है। क्या शर्त लिखेंगे? शर्त लिखना बच्चों, क्या शर्त लिखना है? कहेंगे भैया A1/A2 का मान निकाला, हमारा 1/2 आया। B1/B2 का मान निकाला, 1/2 आया। C1/C2 का मान निकाला, 1/2 आया। इसका मतलब इन सभी का मान आपस में बराबर है। तो शर्त क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इन तीनों के मान आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। जब तीनों के मान A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के मान एक ही हों, बराबर हों, तो रेखाएं क्या करेंगी? तो दोनों रेखाएं एक दूसरे समपाती हैं। कैसी रेखा हैं? एक दूसरे के समपाती हैं। तो इस तरीके से ये भी सवाल आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न मेरे पास दिया है, सेम इसमें भी मुझे वही करना है। क्या करेंगे बच्चों? पहले तो हम समीकरण नंबर इससे फर्स्ट बना लेंगे, ये समीकरण नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 की तुलना A1/A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर तो भैया A1 का मान हमारा कितना हो जाएगा? समीकरण 1 में देखो x के गुणे में जो होगा वो A1 का मान, y के गुणे में होगा वो V1 का मान, जिसमें x y कुछ नहीं है वो C1 का मान। अब इसी प्रकार से मुझे बच्चों क्या करना है? समीकरण 2 की तुलना कर देना है। समीकरण 2 की तुलना A2x B2y जीरो से। A2 का मान बच्चों समीकरण 1 में 2 में देखो x के गुणे में होगा वो A2 का मान, y के गुणे में होगा वो B2 का मान कुछ नहीं है तो 1 है, बाकी हमारा अब क्या करना बच्चों? A1/A2 मान भर देना है। A1 का मान 6 और A2 का मान 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। A1/A2 का मान 3 आ गया, 3/1। इसी तरीके से B1/B2, B1 का मान कितना है? -3 और B2 का मान कितना है? -1। माइनस से माइनस कट गया तो B1/B2 बराबर 3/1। अब बात आती है C1/C2 की। C1 का मान हमारा 10 है
C2 का मान हमारा 9 है, कटने वाला है नहीं, ऐसे लिख देंगे। तो इसमें आपने देखा है कि A1 बटे A2 का मान जो आया है वही मान B1 बटे B2 का मान आया। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 तो आपस में बराबर हैं, लेकिन C1 बटे C2 का मान इन दोनों से डिफरेंस है। जब दो बराबर होते हैं और तीसरा हमारा डिफरेंस होता है तो उसमें मुझे शर्त क्या लिखनी है बच्चों, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 C1 बटे C2। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 तो बराबर है, C1 बटे C2 बराबर नहीं है, तो इक्वल नॉट C1 बटे C2। अतः दो बराबर है, तीसरा बराबर जब नहीं होता है, अतः रेखाएं बच्चों कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं बच्चों कैसी होंगी, कहेंगे रेखाएं होंगी भैया समांतर, समांतर। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।